अनंत व्रत को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और एक अनंत सूत्र धारण किया जाता है, जो एक धागा होता है जिसमें 14 गांठें लगी होती हैं। यह सूत्र अनंत भगवान के प्रतीक स्वरूप होता है। इसे पुरुष अपनी दाहिनी कलाई में और स्त्रियां अपनी बाईं कलाई में पहनती हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है। उन्हें चावल, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है और पंचामृत से स्नान किया जाता है और इस व्रत की कथा सुनाई जाती है। दुर्योधन से पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक और तपस्वी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी और धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। अपने नाम के अनुसार हुई वह बहुत ही कर्कश स्त्री थी। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशना दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। इससे ऋषि कौंडिन्य बहुत दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। कौंडिन्य ऋषि एक धर्मात्मा ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी सुशीला भी। दोनों ही धर्म, कर्म और सत्यनिष्ठा का पालन करते थे। कौंडिन्य और सुशीला का जीवन सुखमय चल रहा था, परंतु एक समय ऐसा आया जब उन्हें धन की कमी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौंडिन्य अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए क्योंकि उनके पास जीवन यापन के सारे साधन समाप्त हो चुके थे। एक दिन सुशीला नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं अनंत भगवान की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने उन महिलाओं से उस पूजा के बारे में पूछा। तब उन महिलाओं ने बताया कि वे अनंत भगवान का व्रत कर रही हैं, जो इस व्रत के पालन से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सुशीला ने अनंत व्रत के बारे में सब कुछ जानने के बाद उस व्रत को करने का निश्चय किया। उन्होंने अनंत भगवान की पूजा विधि पूर्वक की और अनंत सूत्र को धारण किया। पूजा करते ही उनका जीवन सुखमय हो गया और उनके घर में भी समृद्धि आने लगी। कौंडिन्य भी इस परिवर्तन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद कौंडिन्य ने सुशीला से पूछा कि यह सब परिवर्तन कैसे हुआ। सुशीला ने उन्हें अनंत व्रत और अनंत भगवान की महिमा के बारे में कह सुनाया। कौंडिन्य को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने इस व्रत की महिमा को नहीं समझा और क्रोधित होकर उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। अब उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार वह फिर से गरीबी में रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। अब ऋषि पश्चाताप करते हुए कौंडिन्य ऋषि अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, पर तुमने अब पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत को करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने भगवान के कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति हो गई और अंत में वो धाम को पहुंच गए। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति की श्रद्धा और समर्पण।
जब एक व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है तब इसका पूर्ण फल उसे प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना और अनंत सूत्र का विशेष महत्व है, जो भगवान के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। अनंत व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और दुख हमेशा नहीं रहते। अगर व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था और भक्ति बनाए रहता है तो उसे हर समस्या का समाधान मिलता है। अनंत व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो कि व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता से भर देता है। इस व्रत को श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण विधि विधान से करने पर व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का नाश होता है और उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट करके बताएं कि आप ये मेरी कहानी कहाँ से देख रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। धन्यवाद।